और पद्मश्री आलोक मेहता हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर, एक लंबा अनुभव उनका, जो इस दौरान उन्होंने एक सत्ताओं को हर राज्य में बदलते देखा, उस अनुभव को हमारे सामने रखेंगे हमारे सवालों के जवाब में। सबसे पहले मैं तहसीन आपका रुख करूंगा। तहसीन, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, तो मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ एक सवाल रख रहा था, लेकिन आप उस पर भी जवाब अपना दे दें कि कांग्रेस अघाड़ी के साथ है वहां पर जिसमें उद्धव बने हुए हैं। उद्धव अब मनसे के साथ आ गए हैं, राज ठाकरे के साथ। मनसे की विचारधारा कान के नीचे बजाने की है, जो कांग्रेस की विचारधारा कम से कम नहीं रही है। मैंने कभी देखा नहीं इस चीज को। क्या इसका बुरा असर उन पार्टियों पर आप पड़ता देख रहे हैं जो पार्टियां कांग्रेस हुई या शिवसेना यूबीटी को ही मान ले, अभी वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे का असर उन सब पे नहीं पड़ेगा महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर? तहसीन। राजीव जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि आलोक जी के साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो आलोक जी, आपका आशीर्वाद बना रहे। आपके करियर को तो मैंने बहुत फॉलो किया है सर, तो थैंक यू। राजीव जी, पहले जो आपने सवाल पूछा मैं उसका जवाब देते, फिर मैं कुछ थोड़ा महाराष्ट्र की राजनीति और इन दोनों बंधुओं पे, अगर आपकी इजाजत है, उस पर बोलना चाहूंगा। तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है साहब। आपने जितने भी मेरे पब्लिक पोस्ट है, इंटरव्यूज है, टीवी पर जो भी मैंने कहा या सोशल मीडिया पर, उस पर मैंने हमेशा से ये बात कही है सर कि ये उद्धव जी के साथ जाने में कांग्रेस का नुकसान है, यानी कि शिवसेना के साथ। और कांग्रेस का जन्म पूना, उस वक्त आज के पुणे पर उस वक्त का पूना, और बॉम्बे वर्तमान मुंबई में हुआ था। प्लेग के कारण उसका पहला सेशन मुंबई में फिर शिफ्ट हो गया था। तो कांग्रेस का जन्म ही पूना और बॉम्बे के अंदर हुआ है, पुणे और मुंबई वर्तमान में। और जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, ये शिवसेना से कहीं भी मेल नहीं खाती है, और इनके साथ गठबंधन करने में कांग्रेस का नुकसान होगा। ये मैं हमेशा कहा है। मैंने ये असेंबली चुनाव के पहले भी कहा, इसके बाद हमने देखा संजय राउत ने किस तरह से अपनी बात रखी और कितना नुकसान एमबीए को चुनाव में हुआ, खास करके कांग्रेस को। अब कांग्रेस को दो तरफा नुकसान हुआ है। एक, कांग्रेस ने अपना कोर वोटर जो है, यानी कि मुसलमान भाई बहन, दलित भाई बहन, वो शिवसेना के हाथ में दे दिया है। क्योंकि शिवसेना यूबीटी के दो कोर वोटर्स थे, एक थे हिंदुत्व वोटर और दूसरा था मराठी मानुस। मराठी मानुस गया एकनाथ शिंदे जी के साथ, और जो हिंदुत्व वोटर था वो गया फडणवीस जी और बीजेपी के साथ। तो शिवसेना के पास, यूबीटी का अपना कोई कोर वोटर नहीं था। तो कांग्रेस का जो मुसलमान और दलित वोटर था वो अब आ गया इनके पास। अब ये क्या कर रहे हैं, वापस से मराठी मानुस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी यहां तक राजनीति है। तो आपका जो पहला सवाल है राजीव जी, कैसे क्या कांग्रेस का नुकसान होगा, ये आज आप मुझ पर विश्वास मत कीजिए। मेरे 2024 के जितने भी इंटरव्यूज है, 2023 अंत के, मैंने बार बार, और ट्विटर पे सब कुछ है, एक्स और ट्विटर से कुछ डिलीट नहीं होता, मैंने लिखा है इसमें कांग्रेस का नुकसान होगा, और मैंने हर बार कहा है। और ये इसलिए दुखद है कि कांग्रेस का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, पूना और बॉम्बे में, और आज ये देखिए इस पार्टी ने इसका नुकसान, एक पार्टी इसका नुकसान कर रही है। नहीं, आप बात सही कह रहे हैं तहसीन, आप मुद्दे पर आ रहे हैं, लेकिन मैं वही चीज नहीं समझ पा रहा हूं कि वो खामोशी जो कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से ऐसे मामलों पर सबसे जल्दी टूटती थी, वो इतने थप्पड़ और इतनी मारपीट की तस्वीरों के बाद अब तक नहीं टूटी है। इसकी वजह आप कुछ एनालिसिस करके बताएंगे? जी, मैं उस पर आता हूं, लेकिन इसके पहले ये थप्पड़ क्यों हो रहे, ये मार क्यों रहे? ये दोनों बंधु, यानी कि उद्धव जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी, और माननीय राज ठाकरे, दोनों भाई, माननीय उद्धव ठाकरे जी और माननीय राज ठाकरे जी, ये इसमें ये कोई गलतफहमी में मत रहिए आप कि ये एमएम यानी मराठी मानुस के लिए एक साथ हुए, ये पी के लिए एक साथ हुए। पहले परिवार प्रथम, ये इसके लिए एक साथ हुए। इनका जो रिश्ता ये टूटा इसलिए क्योंकि परिवार में इनको पावर चाहिए था। Exactly. और आज एक हुए क्योंकि परिवार के पास पावर नहीं है, तो एक हुए। Exactly. मैं आपको बहुत क्लियर दे रहा हूं, इसमें कोई मराठी मानुस के लिए इनके लिए प्यार नहीं है। प्लीज आप इस चीज को नोट कीजिए। देखिए, अगर मराठी मानुस के लिए प्यार होता तो माननीय उद्धव जी और माननीय राज ठाकरे जी के बच्चे बीएमसी स्कूल में क्यों नहीं गए? राजीव जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आलोक जी बहुत ज्यादा, मुझसे बहुत ज्यादा वरिष्ठ, हम सबसे वरिष्ठ है। आज बीएमसी के स्कूल, आज 20 साल से लगभग उद्धव और ठाकरे परिवार बीएमसी चला रहे, इनके बच्चे उस स्कूल में क्यों नहीं जाते? माननीय उद्धव जी या माननीय राज ठाकरे जी अगर बीमार होते तो ये बीएमसी वाले अस्पताल में क्यों नहीं जाते? ये क्यों जाते निजी अस्पताल में? एक अस्पताल जिसमें गए थे तो एक गुजराती दोस्त उनका चलाते हैं, मुझे उसमें कोई, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं और हर उद्योगपति को मैं सपोर्ट करता हूं। तो उस हॉस्पिटल में गए थे, वहां डॉक्टर को मारा कि आप गुजराती में बात करो मेरे हार्ट का ऑपरेशन करने से पहले, नहीं मारा ना। आप मराठी में बात करो, गुजराती में बात मत करो, हिंदी में बात मत करो, इंग्लिश में। ये राज ठाकरे जी जितनी भी फिल्मी पार्टी में जाते हैं,
बड़े बड़े सितारों से, बड़े बड़े एक्टर से मिलते, कौन सी भाषा में बात करते हैं? मैं यही बात कर रहा हूं, ये हिपोक्रेसी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ राजीव जी, अगर मान लो कल हाइपोथेटिकली इलॉन मस्क साहब बोलते कि मैं महाराष्ट्र में निवेश करना चाहता हूँ एग्जैक्टली। स्पेसएक्स के माध्यम से, और मेरे इंजीनियर्स 10 साल तक महाराष्ट्र में रहेगी, तो स्पेसएक्स की जो एक टेक्नोलॉजी है वो मैं महाराष्ट्र में डेवलप करना चाहता हूँ, तो उनके इंजीनियर्स जो पूरे दुनिया भर के विश्व के इंजीनियर्स है वो महाराष्ट्र शिफ्ट होते हैं, मुंबई में, पुणे में, कहीं पर भी। ये जाकर उनको मारेंगे? नहीं, ये किसको मार रहे? आपके विजुअल्स देखिए, गरीब को, कमजोर को, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, उसका वीडियो निकाल रहे। सोचिए वो जो गुजराती भाई जिसको उन्होंने मारा, कितना उसको कितना ह्यूमिलिएशन हुआ होगा राजीव जी, उसके परिवार, उसके परिजनों ने वो वीडियो देखा होगा। वो फिर इनके उद्धव जी के गुंडे जाकर किसी के दरवाजे को उन्होंने, हमारे पुणे के अंदर उन्होंने ठोका, राज जी के थे मुझे नहीं पता, उसकी बेचारी बुजुर्ग माँ थी, मेरी माँ बुजुर्ग है, कितनी वो माँ डरी होगी, कितना ह्यूमिलिएशन होता है, कितना एक आप किसी को ऐसा जलील कर रहे हो, हाथ जोड़ा रहे हो, ये आप पैसे वाले लोगों को करोगे या आप उन एक्टर्स को करोगे? आप इनको कर रहे हो क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं, ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, इसलिए आप ये कर रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट के मेरे केस में तहसीन पुनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो पार्टी के जो पद अधिकारी है, श्रेष्ठ नेतृत्व, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों आप राज्य का सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं कर रही है भाजपा की सरकार? कर देना उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ, फिर देखते हैं। ये गलत हो रहा है। मैं देखिए, मैं खुद महाराष्ट्र से हूं, मी पण एक मराठी माणूस आहे आणि मला मराठी येते आणि मराठी माझी मातृभाषा है। मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, मुझे भी मराठी आती है, मेरी मातृभाषा है। लेकिन क्या मेरी माँ को अच्छा लगेगा कि आप माँ हिंदी के बच्चों को मार रहे हो, आप माँ तमिल के बच्चों को मार रहे हो, आप माँ कन्नडा के बच्चों को मार रहे हो? वो भी तो माँ है ना, वो भी तो भाषित हमारे भाई बहन है, वो भी तो यहाँ अपने पेट भरने को आते। क्या मेरी माँ को ये अच्छा लगेगा आप ऐसे कर रहे हो? और आपने मराठी को प्रमोट करने के लिए क्या किया है? क्या आपने अच्छे मराठी टीचर्स लाए? क्या आपने मराठी को पूरी दुनिया में आप ले गए? क्या आपने इसको प्रमोट करने के लिए जर्मनी, अन्य देशों में, मुल्कों में आपने प्रमोट किया? इस कल्चर को जीवित रखने के लिए आपने क्या किया? मराठी सिनेमा के लिए आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आपके बच्चे जाते बॉम्बे स्कॉटिश, दुनिया के सबसे अच्छे बेहतरीन स्कूल में, और जानी चाहिए, सबके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए, पर गरीब के बच्चों को बीएमसी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती। तो आप माँ मराठी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, और मेरी माँ के नाम पर आप लड़ाई कर रहे हो, ये गलत है सर। अब एकदम सही तहसीन, वाकई मैंने आपको जितना सुना है, जितना समझा है,